भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के दिल में कभी न कभी जरूर उठता है। जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो आखिर उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह कहीं रहती है? क्या वह हमें देख सकती है या फिर किसी और दुनिया में चली जाती है? मृत्यु का नाम सुनते ही मन में भय पैदा होता है, पर असल में मृत्यु कोई अंत नहीं है। यह तो बस एक यात्रा की शुरुआत है। आत्मा अमर है, न इसे आग जला सकती है, न पानी डुबो सकता है, न हवा उड़ा सकती है। यह सिर्फ शरीर बदलती है, जैसे कोई मनुष्य कपड़े बदलता है। मृत्यु के बाद पहले कुछ पल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आत्मा शरीर से अलग होती है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि वह अब शरीर में नहीं है। वो अपने ही शरीर को देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है, पर उनसे बात नहीं कर सकती। वो कोशिश करती है कि कोई उसे सुने, पर अब उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। यही वो क्षण होता है जब आत्मा को पहली बार एहसास होता है अब उसका जीवन इस धरती पर समाप्त हो गया है। पहले 3 दिन आत्मा अपने घर और प्रियजनों के आसपास ही रहती है। वो अपने जीवन की हर छोटी बड़ी यादों को दोहराती है। जहां हंसी थी, जहां प्यार था, जहां झगड़े हुए, जहां अधूरे काम रह गए, सब देखती है। वो उन लोगों को भी देखती है जो उसके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। उसे दुख होता है कि वो उन्हें छू नहीं सकती, पर उसकी उपस्थिति वहां बनी रहती है। चौथे दिन से आत्मा धीरे धीरे अपने पुराने जीवन से अलग होना शुरू करती है। उसका शरीर मिट्टी में मिल चुका होता है। अब आत्मा को नए मार्ग की ओर जाना होता है। यही कारण है कि परिवारजन उस समय पिंडदान और श्राद्ध करते हैं, ताकि आत्मा को दिशा मिले, वो अपने आगे के सफर की शुरुआत कर सके। हिंदू ग्रंथों में लिखा है कि आत्मा 10 दिनों तक इस धरती लोक में रहती है। हर दिन एक एक बंधन टूटता है, धन का, संबंधों का, घर का, शरीर का। धीरे धीरे आत्मा हल्की होती जाती है। पहले जिन चीजों से मोह था, अब उनसे दूरी बनने लगती है। 10वें दिन तक आत्मा तैयार हो जाती है अपने अगले गंतव्य की यात्रा के लिए। 11वां, 12वां और 13वां दिन सबसे निर्णायक होता है। कहा जाता है कि इन दिनों में आत्मा को यमदूत या देवदूत लेने आते हैं। वो आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्थान पर ले जाते हैं। अच्छे कर्मों वाली आत्मा को पितृलोक या स्वर्गलोक की ओर ले जाया जाता है, जहां उसे विश्राम और शांति मिलती है। और जो आत्माएं अपने कर्मों से बंधी होती हैं, वो भटक जाती हैं, कभी अपने घरों में, कभी उन जगहों पर जहां उनका मोह अधूरा रह गया। इसलिए 13वें दिन का श्राद्ध सबसे पवित्र माना गया है। इस दिन आत्मा को विदाई दी जाती है। परिवार कहता है, अब तुम शांति से जाओ, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। यह वाक्य आत्मा के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। उसे मुक्ति का मार्ग मिलता है। कई संतों ने कहा है कि आत्मा का 13 दिन धरती पर रहना कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक परिवर्तन है। इस समय आत्मा स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में रूपांतरित होती है। वो अब भौतिक सीमाओं से बाहर निकलकर ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने लगती है। मृत्यु के बाद आत्मा जिस गति से चलती है, वह उसके कर्मों पर निर्भर करती है। अगर किसी ने जीवन में प्रेम, सेवा और सच्चाई का पालन किया, तो आत्मा सहज
रूप से प्रकाश की ओर बढ़ जाती है। पर अगर किसी ने धोखा, क्रोध या हिंसा की राह चुनी, तो आत्मा अंधकार में भटकती रहती है। कभी कभी आत्माएं अपने परिवार से मिलने आती हैं। वो सपनों में आती हैं या अचानक किसी खुशबू, किसी एहसास के रूप में प्रकट होती हैं। ऐसे समय में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आत्मा प्रेम से भरी होती है। वो बस देखना चाहती है कि उसके प्रियजन ठीक हैं या नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है परिवार की प्रार्थना और आशीर्वाद। जब परिवार श्रद्धा से उसकी शांति के लिए दीप जलाता है, तो वह आत्मा तेजी से आगे बढ़ती है। अगर परिवार लगातार दुख में डूबा रहे, तो आत्मा बेचैन हो जाती है। इसलिए कहा गया है, मृत्यु के बाद रोइए मत, बल्कि उसकी आत्मा के लिए शांति की कामना कीजिए। यह जीवन अस्थायी है। आज हम हैं, कल नहीं। पर आत्मा, वह हर जन्म में अपने कर्मों का फल पाती है। जो हम यहां करते हैं, वह सब वहां लिखा जाता है। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद भी वही कर्म हमारे साथ चलते हैं। भाइयों और बहनों, आत्मा की 13 दिन की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए जब तक जीवन है, प्यार बांटिए, भलाई कीजिए, क्योंकि यही वो ऊर्जा है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा को ऊंचा उठाती है। मृत्यु का डर छोड़ दीजिए। यह कोई अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। 13 दिन का समय आत्मा का ट्रांजिशन होता है, जहां वह पृथ्वी लोक से मुक्त होकर ब्रह्मांड के अदृश्य लोक में प्रवेश करती है। और जब 13वां दिन पूरा होता है, तो आत्मा धीरे धीरे एक प्रकाश में विलीन हो जाती है। वो प्रकाश कोई और नहीं, बल्कि परमात्मा स्वयं होता है। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। तो याद रखिए, आत्मा कभी नहीं मरती। वो बस एक शरीर से निकलकर दूसरे रूप में अपनी यात्रा जारी रखती है।